नमस्कार साथियों, यदि आपका जमीन संबंधी कोई भी विवाद है और विवाद जो होता है वो अधिकतर कब्जे संबंधी को लेके होता है। कई विवाद होते हैं कि सर हम बाहर रहते थे, किसी ने ताला तोड़ के कोई मेरे मकान में एंट्री कर गया, कब्जा कर लिया, हमारे भाई ने कब्जा कर लिया, कोई कह रहा हमारी बाउंड्री थी, किसी ने बाउंड्री तोड़ के कब्जा कर लिया, कोई कह रहा हमारा प्लॉट था, खेत था, किसी ने कब्जा कर लिया। भाई अगर आपका कब्जा था, आपके नाम जमीन है और किसी ने कब्जा कर लिया है तो आपको कोर्ट कचहरी की जाने की जरूरत नहीं। आप बिना कोर्ट कचहरी के भी कब्जा हटवा सकते हो साथियों। ठीक है। अब कई लोगों के फोन कॉल्स आते हैं कि सर हमारे उस पर कब्जा कर लिया, और जब वो एडवोकेट के पास जाते हैं तो एडवोकेट रेगुलर सूट फाइल करते हैं। अब मान लीजिए आपकी खेत पे कब्जा कर लिया, 144 में आप चले गए, ठीक है, 134 में आप चले गए अगर बेदखली के लिए, तो वहां पे भाई रेगुलर सूट फाइल होगा, आपको काफी समय और काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, जबकि कानून और भी है साथियों। ठीक है, अब वही कानून आप जान लीजिए, और नहीं आप कानून ये जानते हैं तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, ना कब्जा हटेगा ना कुछ, और बरसों आपको कई सालें लग जाएंगे आपको। ठीक है, तो कैसे कब्जा हटवाएं वो आप जान लीजिए। एक चीज और, यदि आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं या आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, इसको डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहा है कि जमीन विवादित तो नहीं, सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल बुक कराने के बाद आप बात कर सकते हैं। देखिए साथियों, होता क्या है कि कब्जा हटवाने के लिए कई प्रोसेस हैं, कई सेक्शंस भी हैं। कई सेक्शन है, सेक्शन 24, 134, सेक्शन 6, सेक्शन 145। भाई आप एडवोकेट के पास जाते हो, जैसे मान लीजिए किसी ने कब्जा कर लिया इस प्रॉपर्टी पर, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी थी, आपके भाई ने ताला तोड़ के कब्जा कर लिया, पुलिस के पास जाओगे, नहीं हट रहा कब्जा, वकील के पास जाओगे, रेगुलर सूट फाइल अगर वकील करता है तो बिल्कुल गलत है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा, कई सालें लग जाएंगी, पैसा खर्च होगा। क्या मान लीजिए जहां प्रथम दृष्टया मामला है, जहां पे बिल्कुल सही लग रहा है कि भाई आपका जमीन है, आपका कब्जा, किसी ने कब्जा कर लिया, तो क्या आप लंबे साल कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे? नहीं साथियों, आपको जानकारी नहीं है, इस वजह से आपका पैसा भी खर्च हो रहा है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और आपको न्याय भी नहीं मिल रहा। अब आपको कैसे मिलेगा वो आप जान लीजिए। देखिए साथियों, मजिस्ट्रेट्स को भी पावर है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो आपके एसडीएम वगैरह जो होते हैं, इन्हें भी पावर दी गई है भाई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इस जमीन पे कब्जा कर लिया डायरेक्ट कोर्ट में भाग के जाओ। मान लीजिए आप लगातार 10 सालों से कब्जा किए, कोई आया दबंग हटा दिया यहाँ से, अब जरूरी नहीं सीधा कोर्ट जाओ आप। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे आपका भाई है, भाई ने ताला तोड़ के कब्जा कर लिया, विवाद कर दिया, ठीक है, आप बाहर रहते, तो भाई कोर्ट बात बात पे मत भागिए। ये सेक्शन दिया गया है सीआरपीसी 145, ये यहाँ पे अब नया जो है सीआरपीसी 145 में ये कहा गया, जहां भूमि या जल संबंधी विवाद हो, ठीक है, भूमि जल अचल संपत्ति संबंधी विवाद हो, वहां एसडीएम को पावर दिया गया है। ठीक है, सीआरपीसी किसमें? सीआरपीसी 145 में साथियों। ठीक है, लेकिन अब इतना समझ लीजिए कि सीआरपीसी 145 की जगह नया कानून जो है वो बीएनएसएस आ चुका है। ठीक है ना, बीएनएसएस, तो बीएनएसएस में यही धारा 164 है, तो यानी कि धारा 164 समझिए आप क्या कहती है। देखिए साथियों, ये कहती है कि जब भी कोई कार्यकारी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसी पुलिस अधिकारी रिपोर्ट की जानकारी से संतुष्ट होता है कि उसके स्थानीय क्षेत्राधिकारी के भीतर पानी संबंधी विवाद या सीमा शांति भंग, ऐसा कोई विवाद है जिससे शांति भंग हो सकती है। मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, और किसी ने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया, पहले आपका कब्जा था, आपकी जमीन थी, तो वहां पे सूचना अगर एसडीएम को मिलती है पुलिस द्वारा, तो वो धारा 164 का प्रयोग करेगा साथियों। क्या प्रयोग करेगा वो आप जान लीजिए, मौजूद है, तो वह लिखित रूप से एक आदेश देगा जिसमें उसे संतुष्ट होने का आधार बताया जाएगा। वह ऐसे वाद में संबंधित पक्षों को अपेक्षा की गई ऐसे विनिर्दिष्ट तिथि समय पर व्यक्तिगत रूप से वकील माध्यम से या उसके न्यायालय में उपस्थित हो उससे संबंधित लिखित बयान दे, विवाद के विषय में वास्तविक कब्जे के तथ्य के संबंध में दावा करेगा। यानी कि वो ये कहेगा, अगर मान लीजिए आप ए प्रॉपर्टी है, बी से विवाद आपका चल रहा है, बी ने अगर कब्जा कर लिया, आपको हटा दिया है, तो आप एसडीएम के पास जाइए, 164 की कार्रवाई करवाइए। तो एसडीएम आपको भी नोटिस देगा, इसको भी नोटिस देगा कि भाई आइए मुझे बताइए कि वास्तविक कब्जा किसका था, अपने साक्ष्य लेके आइए, और हो सके तो अपने वकील को लेके आइए, हो सके तो, ठीक है ना, वकील को लेके आइए। ये मैटर सरसरी प्रक्रिया है, एक रेगुलर सूट नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा वो देखिए, इस धारा के प्रयोजन से अव्यक्त भूमि या जल, भवन, बाजार, मत्स्य पालन, फसलें, भूमि की अन्य उपज, ऐसी संपत्ति या किराया का मुनाफा शामिल है। यानी कि भूमि संबंधी विवाद भी इसमें आ जाते हैं। अब देखिए करेगा क्या वो, प्रक्रिया भी जान लीजिए। मजिस्ट्रेट विवाद का विषय रखने के अधिकार के किसी भी पक्ष को गुण या दावों के संदर्भ दिए बिना
बयानों का अवलोकन करेगा, पक्षों को सुनेगा और उनसे साक्ष्य लेगा। दोनों पक्षों को सुनेगा, साक्ष्य लेगा जो प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो वह आवश्यक समझे, यदि संभव समझे तो वह निर्णय ले कि क्या धारा 1 के अधीन द्वारा दिए गए आदेश की तिथि किसी पक्ष का कब्जा विवाद का विषय है, यानी कि विवाद का विषय उत्पन्न होता है कि नहीं। बशर्ते, अब देखिए एसडीएम करेगा क्या, इस मैटर में वो सभी के डॉक्यूमेंट्स देखेगा, ठीक है ना, जो पक्ष विपक्ष है दोनों के डॉक्यूमेंट्स देखा। जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, एक्स प्रॉपर्टी, ए का इस पे कब्जा था, बी इस पे कब्जा जबरन कर रहा है, विवाद कर रहा है, तो वो कहेगा ए भी भाई हमें दिखाए, बी भी हमें दिखाए, दोनों के डॉक्यूमेंट्स देखेगा। उसे लगता है कि ए के डॉक्यूमेंट सही है, बी के भी सही है, तो फिर वो देखेगा कि कब्जा किसका पहले था। उसे करना है कि जिस पर इसका 2-3 महीने से पहले से कब्जा था उसी को कब्जा वो दिलाएगा, और दूसरे से कहेगा भाई आप जाइए कोर्ट में टाइटल सूट फाइल करिए जाके। ठीक है क्या एक्चुअली इस धारा का उद्देश्य क्या है साथियों, वो जान लीजिए, समझने की कोशिश करना। ठीक है, इस धारा का उद्देश्य ये है कि जैसे मान लीजिए ये एक्स प्रॉपर्टी है साथियों, ए व्यक्ति के है ना, यानी कि आपकी है, तो आपकी है, आपका कब्जा है, तो यानी कि डॉक्यूमेंट्स कुछ ना कुछ होंगे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि नहीं ये जमीन मेरी है भाई, और आपका यहाँ पे 6 साल से 2 साल से या 5 महीने से 1 साल से कब्जा भी है, आपने खरीदी थी। अब मैं कह रहा हूं मैं दबंग हूं, तो मैं जबरन आके यहाँ पे कब्जा खाली करा देता हूं, लेकिन ये हमारा तरीका गलत है। ठीक है, जबरन कब्जा नहीं खाली करा सकता क्योंकि आपका कब्जा है, मुझे जाना चाहिए सिविल कोर्ट में टाइटल सूट के लिए। ठीक है ना, अब कई लोग क्या करते हैं, जबरन कब्जा हटा देते हैं, तो उसमें धारा 164 है, एसडीएम को देखना चाहिए, ए के भी डॉक्यूमेंट्स देखे, बी के भी डॉक्यूमेंट्स देखे, डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं। अगर मान लीजिए ए का भी सही है, बी का भी सही है, तो फिर वो ये देखे कि पहले से कब्जा किसका था। पहले से कब्जा ए का है तो ए को वहीं पे बना रहने दे, बी से भाई बी जो है अपना कोर्ट जाए, टाइटल शूट करा के लाए, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, तब यहाँ पे कब्जा ले आके। ठीक है, उससे होगा क्या, देखिए अगर मान लीजिए कोर्ट ये कह दे कि जिसका मान लीजिए जमीन सही है वो अपना बलपूर्वक कब्जा कर ली, तो इससे समाज में लड़ाइयाँ होंगी, दंगे होंगे भाई। ठीक है, मान लीजिए बी को लगता है हमारी जमीन है, ए को लगता है हमारी सही जमीन है, बी को लगता है हमारी सही जमीन है, दोनों लड़ जाएंगे, आपस में मर जाएंगे। ठीक है, तो भाई जिसका कब्जा है पहले से, वो अपनी जमीन पे क्लेम करा, उसका पहले से कब्जा भी है, तो इसका बना रहने दो। बी को कोई आपत्ति है तो कोर्ट जाए। ठीक है ना, लेकिन अक्सर होता क्या है, जो दबंग होता है वो जबरन कब्जा कर लेता है और ए को भगा देता है जिसका पहले से कब्जा, उससे कहता है भाई जाइए कोर्ट, जाइए कोर्ट, फिर बेचारा कोर्ट कचहरी की चक्कर काटने पड़ते हैं। ठीक है ना साथियों, तो आप डायरेक्ट कोर्ट मत जाइएगा, मेरा यही कहना है। आप पहले प्रशासनिक मदद लीजिएगा, पुलिस का मदद लीजिए। ठीक है, कोई परेशान कर रहा है, कोई आपको चुनौती देके गया है कि इस तारीख तक खाली कर देना वरना मैं खाली करवा दूंगा, तो एसडीएम के पास जाइए। मान लीजिए यहाँ पे आपका कब्जा है, किसी ने आपको तुरंत निकाल दिया, तो आप एसडीएम के पास जाइए, क्योंकि एसडीएम वहाँ पे देखेगा 2 महीने मतलब किसका कब्जा था। ठीक है, तो उसे वो जो वहाँ पे कब्जा दिलाएगा। ठीक है, और कोई भी कानूनी संबंधी आपको बेहतर सलाह लेनी है तो आप हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, आपको फीस बता दी जाएगी, पे करने के बाद बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब साथियों ये है कि अच्छी सलाह लीजिए, डायरेक्ट आप बात पर कब तक कोर्ट पे भागोगे। मान लीजिए आपकी बिल्कुल सही जमीन है, ठीक है, मान लीजिए बिल्कुल सही जमीन है आपकी, ठीक है, बिल्कुल सही जमीन, ठीक है, गाटा संख्या 64 में, और गाटा संख्या 64 का कोई सह खातेदार आके भी आपको यहाँ पे हमला कर दिया, आपसे भगा दिया, तो भाई कब तक आप कोर्ट में जाओगे, ऐसे बात पे कोर्ट भागोगे क्या। तो पहले 164 का उपयोग करिए, आप एसडीएम से जाइए, उससे कहिए साहब इस धारा का प्रयोग करिए, इसमें केस चलाइए। ठीक है ना, अपने वकील को लेके, तो इस धारा का मदद लीजिए, आप डायरेक्ट कोर्ट मत जाइएगा।